नमस्कार। आज हम लोग करेंगे प्रयोग संख्या 6, जिसका उद्देश्य है एसिटिक अम्लों के गुणों की जांच करना। यानी कि एसिटिक अम्ल, अब जैसा नाम है अम्ल है तो वो अम्लीय है, तो उस लिटमस पेपर के साथ उसकी कैसी क्रिया होगी ये चेक करेंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है और ये इसका गुण है कि ये सभी अनुपातों में जल में विलेय है। तो ये हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि क्या यह जल में विलेय है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये 16.6 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। एसिटिक अम्ल की तीखी गंध होती है सिरके के समान। ये आप लोग घरों में यूज़ करते हैं और जानते होंगे। एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो ये हम लोग यहाँ करके देखेंगे। ऐसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में हम लोगों को इस तरह से करना पड़ता है। पहला कॉलम होता है प्रयोग का, मतलब हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे होते हैं वो प्रयोग में लिखते हैं। प्रेक्षण, फिर उसको प्रयोग को करने से जो हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन को प्रेक्षण के अंतर्गत लिखते हैं। और जो रिजल्ट होता है या जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो तीसरा कॉलम होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ दी जाती है तो उसको सबसे पहले देखा जाता है उसके भौतिक गुण कैसे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, ठीक है। डाइल्यूट है, तनु एसिटिक अम्ल है और लेबोरेटरी में ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से मिल जाता है। तो आप सबसे पहले किसी भी जब हम लोग को मिलता है कोई रासायनिक पदार्थ, तो हम लोग उसको ये देखते हैं कि वो भौतिक गुण यानी कि सामने से देखने पे कैसा है। तो इसकी भौतिक गुण में हम लोग लिखेंगे, देखने में ये बिल्कुल साफ है और क्लियर पानी के समान है। और इसको अगर आप सूंघने पे इसमें बहुत तीक्ष्ण गंध है, इसकी गंध बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसके अलावा अब हम लोग इसकी ये अम्ल है कि क्षारीय है ये हम लोग टेस्ट करेंगे। तो जब हम देखिए लाल लिटमस पेपर डाल रहे हैं एसिटिक अम्ल में, ठीक, लाल लिटमस पेपर में हमें कोई कलर में चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्षारीय नहीं है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं डाल रहा है। और ये देखिए नीले लिटमस पेपर पे डालते ही ये इसका नीचे का पोर्शन पिंक हो गया। तो यानी कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, तो ये अम्लीय प्रकृति का है। एक बार और चेक करेंगे, ये देखिए डालते ही इवन उसके ये देखिए पिंकिश हो गया, नीला बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये हुआ इसकी प्रकृति। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने गुण देखना है कि ये जल में विलेय है कि नहीं है। मैंने यही एसिटिक अम्ल ये पहले से थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में भी लेके रख लिया है। तो उसमें लिखा हुआ है पहले हम थोड़ी सी मात्रा जल की डालते हैं। थोड़ी सी मात्रा डाली, आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल एक सार हो गए, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। थोड़ा और भी डालेंगे तो भी कोई अंतर नहीं। तो दूसरा जो परिणाम है वो ये है कि ये सभी अनुपातों में जल में विलेय है, ये आपने लिखा है। फिर इसका टेस्ट कह लीजिए, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये हमने लिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो भी कार्बोनेट्स होते हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो एसिटिक एसिड हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं, ये एसिडिक होता है, ठीक, यानी कि अम्लीय होता है। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा हम लोग इसमें डालेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमारे पास अगर चूने का पानी होता, ये देखिए आपको बुलबुले दिख रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी सी मात्रा डाली है और डालूं, देखिए बुलबुले आपको दिख रहे हैं। जैसे जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड में घुल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छोड़ रहा है। अगर हमारे पास चूने का पानी होता और उसमें हम ये गैस डालते
तो वो दूधिया हो जाता। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। आप ये देख रहे हैं लगातार बुदबुदाहट के साथ गैस मुक्त हो रही है। मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए लगातार अभी ये प्रक्रिया चल रही है। जब तक ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पूरी क्रिया नहीं हो जाएगी आपको बुलबुले दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये है कि बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ एसिटिक अम्ल क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे कॉर्क लगा के और उस कॉर्क का चूने के पानी में मुंह डाल देती तो वो चूने का पानी दूधिया हो जाता, तो वो और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता। तो ये आपका इस तरह से ये छोटा सा प्रयोग था एसिटिक एसिड का, यानी कि एथेनोइक एसिड का के गुणों का अध्ययन करना। सावधानी यही है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड बहुत संक्षारक प्रकृति का होता है, इसलिए इसे सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो स्मेल है, इसकी जो अम्ल की वाष्प को आप ज़्यादा सूंघे नहीं तो वो एकदम से नाक में चढ़ जाएगी और फिर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।